भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति प्यारी बहन, वैशाख मास की प्रतिपदा तिथि की ब्रह्म वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के भव्य प्रांगण में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने व सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारी सम्मानित सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के सत्संग के समय में से आज तीसरा दिन है। और हम अभी भी सोए हुए हैं। शास्त्र की भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि रात्रि में सोकर प्रातःकाल उठ जाना ये जगना नहीं है। उठ करके अपने गृह के धंधों में लग जाना, इधर उधर भाग दौड़ करना, अपने को गृह कार्य नाना जंजाला, इन जंजालों से मुक्त ना कर पाना जागना नहीं है। भोलेनाथ माँ पार्वती को कहते हैं, हे उमा, मोह निशा सब सोवन हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब व्यक्ति इन भोग विषयों के दायरे से बाहर निकलता है, ऊपर उठता है, भगवान को सामने रखता है और गृह कार्यों को पीछे, उस व्यक्ति को जानना चाहिए कि ये जागा हुआ है। जानिए तब ही जीव जग जागा। इस दुनिया में उसी मनुष्य को जागा हुआ समझो जब सब विषय विलास विरागा, वरना सारी दुनिया जागते हुए भी सोई हुई है। शास्त्र की भाषा में बात कर रही हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जो हम कर रहे हैं ये सपना है, मिटने वाला है, स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है। एक परमात्मा ही शाश्वत है, वही था, वही है और आगे भी वही रहेगा।
दुनिया ना थी, ना है और ना आगे रहेगी। आज आंखें बंद हो जाएं, दुनिया हमारे लिए गई और हम दुनिया के लिए गए। है ही क्या? भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, इस दुनिया में यदि कोई सत्य है, शाश्वत है, निरंतर है, अविनाशी है, तो वो मेरे राम का नाम है, भजन है। और कहते हैं कि जल्दी जागना लाभप्रद है, कल्याणकारी है। जल्दी जागना लाभप्रद है, कल्याणकारी है, चाहे वो अपनी नींद से हो, अपने अहम से हो, अपने वहम से हो, या अपने सोए हुए ज़मीर से हो। जागना लाभकारी है। जागना ये नहीं है रात को हम सोए और प्रातःकाल उठ गए और रोज़मर्रा के धंधों में लग गए। परमात्मा देता बेहिसाब है। ईश्वर देता सबको बेहिसाब है, पर जब हम उसका नाम लेते हैं तो गिन गिन के लेते हैं। आज कितनी माला घुमा ली, एक या दो, कल भी घुमानी है। कितनी बार नाम लिया प्रभु का? 108 बार ले लिया। वो बेहिसाब देता है और देने में देर नहीं लगाता, पर हम हिसाब रखते हैं। बेहिसाब देके भी वो हिसाब में पक्का है, बेहिसाब देकर के भी वो हिसाब में पक्का है, और हम हिसाब रख के भी कच्चे हैं। यह हमारा हिसाब किसी गिनती में नहीं है। मनुष्य जीवन सावधान होने के लिए मिला है, जागने के लिए मिला है, वरना सो तो सारी दुनिया रही है। हर जीव सो रहा है, हर जीव परिवार बनाता है, हर जीव लालन पालन करता है, हर जीव के संबंध हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं। अगर हमने भी यही किया तो हमारे और उनमें भिन्नता क्या है? हम मनुष्य हैं, वो जड़ चेतन है, स्थावर हैं, जंगम हैं, पशु पक्षी हैं, जलचर हैं, नभचर हैं, थलचर हैं। मनुष्य होकर के जागे। प्रातःकाल उठना, सूर्य उगने से पहले उठना सेहत के लिए लाभकारी है। उठा करो। फिर 7 दिन ही तो उठना है, वे सोते रहना। हम कौन सा उठाने आए? और 7 दिन ही कहाँ, तीसरा दिन आज जा रहा है। बाकी कितने दिन बचे हैं? 4 दिन बचे हैं।
जागो, सावधान हो, समझो बात को। हम यहाँ मुसाफिर हैं, परदेसी। हम और आप इस दुनिया में, इस लोक में, इस संसार में परदेसी हैं। ये कौन जानता है? कौन जानता है? गाय जानती है, भैंस जानती है, कुत्ता बिल्ली जानते हैं कि हम परदेसी हैं, यहाँ कहीं और से आए हैं, और शरीर छूटने के बाद फिर हमने कहीं और चले जाना है। ये कौन जानता है? केवल मनुष्य जानता है। ये ज्ञान परमात्मा ने किसको दिया? केवल मनुष्य को दिया, और किसी को नहीं दिया। इसलिए जब कोई मुसाफिर या यात्री बस या रेल में यात्रा करता है तो अपने आसपास बैठे हुए लोगों से 2-4 घंटे के अंदर ही वार्तालाप करता है और दोस्ती कर लेता है, मित्रता कर लेता है, और आगे पीछे का सारा पूछ लेता है। पर किसी से लड़ता झगड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि यात्रा कितनी देर की है? थोड़ी देर की। थोड़ी देर की यात्रा में ही मुसाफिर आसपास के यात्रीगणों से, मुसाफिरों से प्रेम से वार्तालाप करता है, उन्हें अपना बना लेता है, और यहाँ तक कि उनके घर का पता भी ले लेता है। कलह नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, बुरा भला नहीं कहता। पर समय समय पर कभी 2-4 घंटे के बाद परिवार वालों से फ़ोन करके बात ज़रूर कर लेता है कि सब ठीक है, घर बार ठीक है ना, दुकान पे गए थे या नहीं। पूछ लेता है, बात कर लेता है, कुशल समाचार ले लेता है। ऐसे हम और आप भी इस दुनिया में यात्री बनकर आए हैं। हम ये जीवन यात्रा है हमारी, किसी की 20 की, किसी की 40 की, किसी की 50 की, और किसी की 70 साल, किसी की 80 और 90 साल की यात्रा। हम यात्रा कर रहे हैं। शरीर रूपी रथ पर सवार होकर हम भी यात्रा कर रहे हैं। हमने एक दिन अपने घर वापस जाना है। ये घर हमारा असली घर नहीं है, इसलिए किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। मेरा तेरा नहीं करना। क्योंकि जैसे यात्री थोड़ी देर बाद उसकी मंजिल आ जाती है तो वो उतर जाता है, ऐसे हमारी मंजिल नज़दीक आ जाएगी, हमारा समय आ जाएगा तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। और धर्मशाला में जैसे व्यक्ति रहता है 2 या 4 दिन और फिर उठ कर के चला जाता है, 2 या 4 दिन रहने के बाद अगर यात्री ये कहने लगे कि ये कमरा तो मेरा था,
इसमें तो मैं इतने दिन से रह रहा हूँ, अब मैं इसे खाली क्यों करूँ? तो गलती किसकी है? यात्री की गलती है। उसने 2-4 दिन रहने के लिए कक्ष लिया, कमरा लिया, उसके बाद उसे प्रसन्नतापूर्वक उसका किराया देके उसे खाली कर देना चाहिए। ऐसे ही इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस संसार में हमें कुछ दिन के लिए परिवार में, समाज में रहने को मिला है, लेकिन इस पर कब्जा नहीं जमाना, अधिकार नहीं जमाना, इसे मेरा नहीं कहना। क्यों? क्योंकि हमारे से पहले इस कमरे में कोई और रह रहा था, उनसे पहले कोई और निवास कर रहा था, उनसे पहले इस मकान में कोई और था, और संभवतः हमारे बाद इस मकान में कोई और आएगा। अपना है ही नहीं। हमारे से पहले वाले भी छोड़ के चले गए, और एक दिन हमें भी इसे छोड़ के जाना ज़रूर है। निश्चित है, ये संभव है। ये इसलिए सावधान होने की, जागने की ज़रूरत है। हम भी यहाँ यात्री, परदेसी बनकर आए हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, सुबह शाम दोपहर, जब भी समय मिले, भगवान के साथ अपना टेलीफोन मिला लेना चाहिए। अपनी तार उसके साथ मिला लेनी चाहिए। उसको अपना नाम पता बता देना चाहिए और उसका नाम पता पूछ लेना चाहिए। वो हमारा असली घर है। शास्त्र तो ये कहता है कि हर श्वास पर प्रभु का नाम होना चाहिए। हर श्वास पर प्रभु का नाम होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार। कब कब? एक प्रातःकाल, सारे कामों को छोड़कर प्रातःकाल उठने के बाद, स्नान आदि के बाद भगवान को याद कर लो, उसका नाम सिमरण कर लो, उसका भजन कर लो, उसे प्रणाम करके अपने कार्यों में लग जाओ। उसके बाद सायंकाल की संध्या, फिर एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करके अपनी वृत्ति को प्रभु से जोड़कर, ईश्वर से जोड़कर, फिर 2 घड़ी 4 घड़ी उस परमात्मा को याद करना चाहिए। मनुष्य होने के नाते वैसे तो हर श्वास उसी का है, हर पल उसी का है, ये जिंदगी भी उसी के लिए है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में 2 बार तो भगवान को याद ज़रूर करना चाहिए। नियम बनाओ, अपने आप भी कीजिए, बच्चों से भी करवाइए, उन्हें भी प्रेरणा दीजिए, क्योंकि उस सत्ता के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समर्पण, भक्ति समर्पण में है। हनुमान जी ने
प्रभु श्री राम के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। हनुमान जी ने कहा, देखो प्रभु, आपका कहना भी सत्य है कि इस लता ने वृक्ष को सुंदर बना रखा है, ये इसकी शोभा को बढ़ा रही है। और मेरी माँ का कहना भी ठीक है कि अगर ये वृक्ष का आश्रय ना लेती तो ये बेल ऊपर कैसे चढ़ती। दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, तब इस उपवन की शोभा बने हैं। आप दोनों का मत भी ठीक है, पर प्रभु मेरी भावना कुछ अलग भावना है कि हमें लता भी चाहिए और हमें वृक्ष भी चाहिए। हम आप दोनों के श्री चरणों में, श्री चरणों की छत्र छाया में रहना चाहते हैं। अच्छा लगता है हमें, आप दोनों के सानिध्य में रहना हमें अच्छा लगता है, हमें शांति मिलती है, हमें आनंद की अनुभूति होती है। हनुमान जी के हर रोम में, हर श्वास में, हर अंग में राम ही राम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम पहुंच गए सुबेल पर्वत पर। वहाँ अपने टेंट लगा दिए और सैनिकों को ठहरा दिया। छावनी बन गई। युद्ध की तैयारी है लंका में भी और इधर भी। मेरे राम ने कहा, रात्रि हो गई है, रात्रि विश्राम के लिए होती है, इसलिए आराम कीजिए। प्रातःकाल उठ करके योजना बनाएंगे। प्रातःकाल उठकर पूरब दिशा बिलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक। मेरे राम की दृष्टि पूरब दिशा की ओर गई तो चंद्रमा उदय हो रहे थे, उदय हो रहे थे। आप सबने भी देखा है, पूर्णमासी का चंद्रमा जब पूर्ण होता है, 16 कला से पूर्ण होता है रात्रि में, तो उसके अंदर एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है। प्रभु राम की दृष्टि भी हम लोगों की भांति चंद्रमा के अंदर दिखाई देने वाले उस छिद्र की ओर गई। तो मेरे राम ने कहा, देखो भाई, नींद आने से पहले एक पहेली, उसका जवाब आप सब बारी बारी से देना। कहे प्रभु शशि महा मेचकताई, मेचकताई मतलब छेद, श्यामता। कहे प्रभु शशि महा मेचकताई, कहूँ कहा, कहो ये क्या चीज़ है। कहूँ कहा निज निज मति भाई। हे भाइयों, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताइए कि ये क्या है। सबसे पहले सुग्रीव ने हाथ खड़ा किया। प्रभु मैं बताऊं? प्रभु ने कहा, बताइए। कह सुग्रीव सुनो रघुराई। हे प्रभु, मेरा कहना ये है कि इस चंद्रमा के अंदर जो नीलिमा दिखाई दे रही है वो क्या है। कै सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि महा प्रगट भूमि की छाई। मेरा मानना ये है कि चंद्रमा के अंदर पृथ्वी की परछाई दिखाई दे रही है। ये सुग्रीव का मानना है। अपनी भावना प्रकट की उन्होंने।
अपनी बुद्धि से तर्क दिया उन्होंने। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि महाप्रगट भूमि की छाई। प्रभु ने कहा ठीक है। नंबर 2 पर आवाज आई, मारे हूं राहु। राहु ने चंद्रमा को लात से प्रहार किया है, मारा है, क्योंकि चंद्रमा और राहु की आपस में लगती है समुद्र मंथन के समय से, क्योंकि चंद्रमा ने ही शिकायत की थी कि ये जो राहु है ये राक्षस है और अमृत पीने के लालच से हमारी पंक्ति में आकर के बैठ गया। और भगवान विष्णु मोहिनी का रूप बना करके अमृत पिला रहे थे। अब अमृत वो पी चुका था, मरना उसे था नहीं। भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उसके 2 हिस्से कर दिए। एक हो गया सिर ऊपर का हिस्सा और एक हो गया नीचे का धड़ का हिस्सा। सिर वाले हिस्से को कहा गया राहु, क्या कहा गया, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहा, केतु। राहु और केतु 2 हो गए। पर चंद्रमा के प्रति राहु की शत्रुता प्रारंभ हो गई। राहु ने कहा तुमने मेरे शरीर के 2 टुकड़े करवाए, 2 हिस्से कराए, इसलिए चंद्रमा मैं तुझे कभी बख्शने का नहीं, मैं क्षमा नहीं करने का, मैं छोड़ने का नहीं तुम्हें। इसलिए समय समय पर हमारे सनातन धर्म की मान्यता है और विज्ञान भी इसे मानता है कि ग्रहण होता है। अमावस पर पड़ने वाला ग्रहण सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर पड़ने वाले ग्रहण को चंद्र ग्रहण कहते हैं। पर राहु कौन से चंद्रमा को ग्रसता है, जब पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा पूर्ण होता है। आधे चंद्रमा को नहीं ग्रसता, टेढ़े चंद्रमा को नहीं ग्रसता, नहीं छेड़ता। वन में लक्कड़हारे को आया हुआ देख करके वृक्ष आपस में बातचीत करने लगे। योनि है ये भी आपस में बात करते हैं, दुख सुख की भी करते हैं, वैसे भी बोलते हैं अपनी भाषा में। ये बड़े भी होते हैं, फलते भी हैं, फूलते भी हैं, वृद्ध भी होते हैं और मरते भी हैं, जीते भी हैं, क्योंकि ये भी एक योनि है, वृक्ष भी एक योनि है। तो आपस में बात करने लगे, देखो भाई ये लक्कड़हारा आ गया है, ये अब ये जो बिल्कुल सीधे सीधे वृक्ष है ना, इनको तो काट के ले जाएगा, और जो टेढ़े मेढ़े हैं उनको दूसरों के लिए छोड़ जाएंगे, और वो आएंगे हमें काटेंगे और हमें चूल्हे में ले जाकर जला देंगे। जो सीधा खड़ा हुआ वृक्ष था, जिसका तना बिल्कुल सीधा था, उसने कहा देख भाई ऐसी बात नहीं है कि हमारा सम्मान है, हमें काट के ले जाएंगे और तुम्हें नहीं काटेंगे। इस दुनिया में व्यक्ति सीधे साधे व्यक्तियों से कोई भी उलझ जाता है,
कोई भी उनका मुकाबला कर लेता है, कोई भी छेड़छाड़ कर लेता उनसे, पर टेढ़े आदमियों को कोई छेड़ता नहीं है। उनसे सब डरते हैं, दूर रहो, पता नहीं कब क्या कह देगी, इसका कुछ नहीं पता। सीधे साधे व्यक्तियों से कोई नहीं डरता, उनसे कोई भी उलझ जाता है, उन्हें अपना शिकार बना लेता है, लेकिन टेढ़े आदमियों को से सब बचते हैं, सब बचते हैं। तो ये राहु भी टेढ़े चंद्रमा को नहीं ग्रसता, जब भी ग्रसेगा पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण चंद्रमा को देख करके ही ग्रसेगा। कब हुआ होगा समुद्र मंथन, बताओ? और अब तक वो चला आ रहा है, बैर भाव, दुश्मनी चली आ रही है। ग्रस लेता है राहु। चंद्रमा देवता, सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरा मत तो ये है कि इस चंद्रमा के अंदर जो नीलिमा दिखाई दे रही है वो भूमि की परछाई है। नंबर 2 पर आवाज आई, मार्यो राहु शशि कह कोई, वहाँ नाम नहीं है। ऊपर वाली पंक्ति में नाम है सुग्रीव, लेकिन नीचे वाली पंक्ति में नाम नहीं है। मार्यो राहु शशि कह कोई, उर में परी श्यामता सोई। राहु ने चंद्रमा के हृदय में लात मारी, प्रहार किया, और उस प्रहार से जो जख्म हो गया, घाव हो गया, इस चंद्रमा के अंदर वही घाव दिखाई दे रहा है। नंबर 2। नंबर 3 पर फिर आवाज आई। सब बैठे हैं ना, मंत्रिमंडल है, नल, नील, अंगद, सुग्रीव, विभीषण, सारे ही हैं, हनुमान जी भी हैं वहाँ। उन्होंने कहा, तीसरे आदमी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने रति मुख कीना, कामदेव की धर्मपत्नी रति, क्या नाम है उसका? रति। रति अति सुंदर महिला। जब ब्रह्मा जी रति का सृजन करने लगे, बनाने लगे रति को, तो उसके मुख को अति सुंदर बनाने के लिए उन्होंने सार भाग शशिकर हर लीना, चंद्रमा के सार भाग को, अच्छे अच्छे हिस्से को उसमें से निकाल लिया और रति के मुख पर लगा दिया। जब किसी के सौंदर्य की उपमा देनी होती है तो यही कहते हैं कि चांद जैसा मुखड़ा है, चंद्रमा जैसी शक्ल है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, तो चंद्रमा से उसकी उपमा दी जाती है। तो विधाता ने भी जब रति मुख कीना, सार भाग शशिकर हर लीना, चंद्रमा के सार भाग को निकाल लिया और उसे रति के मुख पर लगा दिया। तेहि मग देखूं नभ पर छाई, वो जो सार भाग निकाला वहां कुछ लगा तो सके नहीं, वो जगह खाली की खाली रह गई, और उस खाली स्थान से अब क्या दिखाई दे रहा है? आकाश, नीला आकाश दिखाई दे रहा है। एक ने कहा घाव है, एक ने कहा भूमि की परछाई है, और एक ने कहा नीला आकाश इसमें से दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ निकाल लिया गया। वो जो खाली जगह छेद है, तेहि छिद्र महू, उस छिद्र में से, छेद में से आकाश की परछाई नजर
आ रही है। 3 बातें हो गई। अपने अपने बुद्धि के अनुसार सब ने अपनी राय दे दी। अब प्रभु का नंबर आया। प्रभु ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र से है। और कहे प्रभु, गरल बंधु प्रिय केरा और विष की जहर की उत्पत्ति भी कहाँ से है? समुद्र, जिसका पान भोलेनाथ जी ने किया। विष, उसकी उत्पत्ति भी समुद्र से और चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र से। मेरा मानना तो ये है कि उसने इसको उत्पत्ति स्थान एक होने के कारण इसे अपना अति प्रिय बंधु निरुज दीन बसेरा, अति प्रिय भाई जान करके अपने हृदय में इसे बसा रखा है, बसा रखा है। और विष संयुत कर निकर पसारी, बिरह बंत जा रही नर नारी। अपनी उस भाई के साथ मिलकर चंद्रमा ने अपनी किरणों को विषैला बना लिया है, जहरीला बना लिया है। और उन जहरीली किरणों से ये बिरहबंत नर और नारी, पुरुष और महिला, पति और पत्नी जिनका वियोग हो जाता है, उनको जलाता रहता है, उनको जलाता रहता है। जा रही बिरहबंत नर नारी, उनको जलाता रहता है। मेरा तो ऐसा मानना है। 4 मत आ गए। एक मत आया कि भूमि की परछाई है, एक मत आया कि राहु के मारने से घाव हो गया, जख्म हो गया, उसके अंदर ये दिखाई दे रहा है परछाई। और एक ने कहा कि ये सार भाग निकाल कर ब्रह्मा जी ने रति के मुख पे लगा दिया। इसका वही रिक्त स्थान है जहाँ से नीलिमा आकाश की दिखाई दे रही है। प्रभु ने कह दिया कि विष चंद्रमा का सगा भाई है, प्रिय भाई है, और उसने अपने प्रिय भाई को अपने हृदय के अंदर बसा रखा है। उस जहर से मिल करके अपनी किरणों से ये बिरहबंत नर और नारी को जलाता रहता है, दुखी करता रहता है। अब बच गए हनुमान जी। प्रभु ने कहा, तुम भी अपना मत दो, तुम भी बताओ, तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है, तुम्हारी भावना क्या कहती है। प्रभु ने कहा, मेरी इन सब से भावना अलग है, मेल नहीं खाती। सबसे पहले मत किसका आया? सुग्रीव का। कहे सुग्रीव सुनो रघुराई। उन्होंने कहा, प्रभु इस चंद्रमा के अंदर भूमि की परछाई दिखाई दे रही है। क्यों कहा? भूमि की परछाई क्यों कहा? इसलिए कहा, ग्रंथकार कहते हैं कि सुग्रीव एक राजा है किष्किंधा का, और राजा को हमेशा भूख रहती है, तृष्णा रहती है। किस बात की? भूमि की। किसकी भूख रहती है? भूमि की। कितना बड़ा साम्राज्य हो, कितना विस्तार हो उसके राज्य का, लेकिन फिर भी उसे भूख बनी रहती है। ये देश मेरा हो जाए, ये शहर मेरा हो जाए, ये गांव मेरा हो जाए। अभी मेरी सीमाएं बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। लड़ाइयाँ करता रहता है, युद्ध करता रहता है, निर्दोष जनता को मारता रहता है, खून खराबा करता रहता है भूमि के लिए, भूमि को बटोरने के लिए। और जबकि ये भूमि
आज तक किसी की हुई नहीं है, ना किसी के साथ आई है और ना किसी के साथ जाती है, यही रहेगी। हम चले जाएंगे पर धरती यही रहेगी। हमें जाना है, धरती को कहीं नहीं जाना। अयोध्या की धरती आज भी वही अयोध्या की है। अयोध्या वासी तो भगवान के साथ गए, प्रभु राम के साथ गए वैकुंठ में, लेकिन धरती वहीं की वहीं, वो नहीं गई। सुग्रीव ने इसलिए कहा कि भूमि की परछाई दिखाई देती है, क्योंकि राजा की भूख कभी भूमि के प्रति कम नहीं होती। उसे सपने में भी भूमि दिखाई देती रहती है। योजना बनाता रहता है राजा कि इस देश पर चढ़ाई कैसे करूं, ये कहाँ से कमजोर है, कहाँ इसके मंत्रियों को अपने में मिलाऊं, कूटनीति से जीतूं, रणनीति से जीतूं, साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग करता है वो भूमि को जीतने के लिए। सुग्रीव के ये भावना है। प्रभु ने कहा देखो, हमारे साथ रह करके भी कहाँ रह रहा था, ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहा था, भागा हुआ था घर से भगोड़ा, पर्वत पर रह रहा था अकेला, और अब राज्य दे दिया है, राजा बना दिया है, तो अब भी इसकी भूख हमारे साथ रह कर के भी मिटी नहीं है। अब भी इसे भूमि दिखाई दे रही है, अब भी भूमि को ही देख रहा है ये। प्रभु ने उनका मत सुन लिया। नंबर 2, मार्यो राहु शशि कह कोई, उर में परी श्यामता सोई। राहु ने चंद्रमा को मारा है, प्रहार किया है, उसके हृदय के अंदर घाव हो गया है, और ये वही घाव दिखाई दे रहा है। उसका नाम नहीं लिखा गया, पर ये भावना प्रकट करने वाला कौन है? विभीषण है। विभीषण है, क्योंकि वो भी पिट के आया है, वो भी मार खा के आया है। रावण ने लात मारी है उसे, और उसे आगे भी दिखाई दे रही है कि चंद्रमा को भी किसने लात मारी है? राहु ने मारी है, क्योंकि राहु से उसकी दुश्मनी है, शत्रुता है उसकी। मुझे भी लात लगी है प्रभु, मेरे हृदय के अंदर भी छेद है, छेद भेद है मेरे अंदर भी। मेरे भाई ने मुझे मारा है, मारा है प्रभु। जो मेरे हृदय के अंदर भेद है, छेद है, वही मुझे चंद्रमा के अंदर दिखाई दे रहा है, वही मुझे चंद्रमा के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे अंदर भी छेद है, मेरे अंदर भी घाव है, पीड़ा है मेरे अंदर। ये मत किसका है? विभीषण का है, पर खोला नहीं गया, क्योंकि वो अभी राजा नहीं बना। विभीषण अभी राजा नहीं बना। आश्वासन तो है, लंकेश का आश्वासन तो है, प्रभु ने कह तो दिया है, पर अभी सिर पर मुकुट नहीं आया, राजा नहीं बना। अभी पहले बैठा है एक राजा वहाँ, लेकिन अपनी मन की पीड़ा दूसरे में दिखाई दे रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वैसा ही दिखाई देता है सामने वाला भी। जैसा हमारा मन होता है, सामने वाला कितना भी भला हो, कितना अच्छा हो, लेकिन उसका मन भी हमें वैसा ही दिखाई देता है। मन है ना, मन काला है, मन में बुराई है, भले ही सामने वाले में नहीं है, पर हमारा मन बुरा है तो हमें उसके अंदर भी बुराई दिखाई देगी, बुराई ही दिखाई देगी। नंबर 3 पर कौन बोला? उन्होंने कहा कि जब विधि रति मुख कीना, जब विधाता ने कामदेव की पत्नी रति के मुख को सुंदर बनाना चाहा, तो चंद्रमा के सार भाग को उसमें से निकाल लिया। नाम इसका भी नहीं है, पर यहाँ कौन है?
अंगद। कौन है? अंगद। ये अंगद बोल रहा है, ये अंगद की भावना है। क्या भावना है अंगद की? अंगद कहना चाहता है कि जब प्रभु राम के द्वारा मेरे पूज्य पिताजी का वध हो गया तो उस समय किष्किंधा के राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? मैं था, क्योंकि मैं युवराज था। मैं युवराज था। युवराज होने के नाते, बाली का पुत्र होने के नाते किष्किंधा के राज्य का उत्तराधिकारी मैं था। मैं था। लेकिन प्रभु राम ने कि मैं बालक हूँ, सुग्रीव बड़ा है, मेरा काका है, इसलिए मेरा जो भाग था, मेरा जो हिस्सा था, जिसका मैं उत्तराधिकारी था, वो मुझे ना दे करके राम ने किसको दे दिया? सुग्रीव को दे दिया। सार भाग शशि कर हर लीना, मेरे भाग को हर लिया गया, मेरे हिस्से को उठा लिया गया और मेरे काका को दे दिया गया। सत्य बात है। ये अंगद की भावना है कि वो राज्य मेरा था, मैं राजा बनता, मेरे सिर पर मुकुट सजता, लेकिन परंपरा के अनुसार उसका पालन करते हुए कि सुग्रीव अभी अंगद बच्चा है, युवा है, और सुग्रीव बड़ा है, पिता के समान है, इसलिए राजा उसे बना दिया। तही मग देखिए नभ पर छाई, उसे छिद्र में से इस आकाश की नीलिमा दिखाई दे रही है। मेरे हृदय के अंदर भी छेद हो गया कि ये मुझे राज्य क्यों नहीं मिला, मेरे चाचा को क्यों मिल गया। मेरे मन के अंदर भेद हो गया। अब जब सब विदा हुए, राम जी का राज्य अभिषेक होने के बाद विभीषण को, सुग्रीव को, सबको विदा कर दिया, निखाद राज को, और अंगद के विदा होने का समय आया तो भगवान ने कहा चलो भाई, तुम भी किष्किंधा के राजकुमार हो, युवराज हो, तुम भी जाओ। तो अंगद जाना नहीं चाहता, डर रहा है। अंगद कह रहा है प्रभु मुझे ना भेजो, तुम तो प्रभु मेरे पिता और माता, आप ही मेरी माँ हो और आप ही मेरे पिता हो। जाऊं कहाँ, पद जल जाता, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो कहीं भी कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, मुझे ना भेजो, मुझे ना भेजो। प्रभु अगर आप इस लड़ाई में ना होते तो मेरा चाचा, मेरा काका अपने रास्ते का कांटा मुझे वही निकाल देते, मुझे मार देते, वो मुझे मार देते। लेकिन आपकी वजह से मैं बच गया और आप मुझे अब वहीं भेजना चाहते हो। मेरा कुशल नहीं है वहाँ, मुझे नहीं छोड़ेंगे वो, क्योंकि उनके अंदर तो बैर है ना। भूले तो नहीं ना वो कि बाली ने इन्हें मार के बाहर निकाला था, भूले नहीं, उन्हें याद है। प्रभु मुझे न भेजो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मेरे राम ने अंगद को बुलाया, यहाँ आओ, और अपने गले का मोतियों का हार उतारा और अंगद को पहना दिया, अंगद को पहना दिया। अब जाओ। अंगद ने कहा प्रभु अब क्या बात हो गई है। प्रभु राम ने कहा देखो अंगद, मैंने अपने गले की माला उतार कर सुग्रीव को पहना करके युद्ध में भेजा था।
और उसी माला के सहारे मैंने सुग्रीव की पहचान की थी। मैंने बाली का वध किया था कि जिसके गले में माला है वो मेरा आदमी है, उसे नहीं मारना। और जिसका कंठ खाली है, जिसमें माला नहीं है, वध उसका करना है। तुम ये मेरी माला पहन करके जाओ। सुग्रीव जब भी कभी कोई आपको हानि पहुंचाना चाहेगा तो उसका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा? इस माला पर जाएगा, इस माला पर जाएगा। वो घबरा जाएगा, डर जाएगा कि जो माला मुझे राम ने पहनाई और मेरी रक्षा की, उसके बल पर मैं बच गया, ये माला वही है, इसलिए इसे ना छेड़ो। ये माला बड़ी खतरनाक है। प्रभु राम का हाथ इसके साथ है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंगद तुम जाओ, तुम जाओ। आज भी अंगद कह रहा है, प्रभु वो मेरा हिस्सा था, वो मेरा अधिकार था जो आपने सुग्रीव को दे दिया। वो छेद अब भी मेरे हृदय में है, मुझे दिखाई देता है। प्रभु ने कहा, अच्छा तुम्हारी बातें ठीक है, अपनी अपनी भावनाएं सबकी, पर मेरी भावना ये है कि विष चंद्रमा का सगा भाई है, दोनों की उत्पत्ति एक स्थान से है, इसलिए उसने प्रिय भाई को अपने हृदय के अंदर निवास दे रखा है, बसा रखा है। जैसे जैसे मैंने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को अपने हृदय में बसा रखा है, उसका दुख मेरा दुख, उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा। ये ब्रह्म अस्त्र उसे नहीं लगा, ये मुझे लगा, मुझे लगा। आज मैं कितना दुखी हूँ, मेरे दुख का किसी को अनुभव अंदाजा नहीं है। ऐसे ही चंद्रमा ने भी अपने भाई को हृदय में बसा रखा है और उसके साथ मिलकर अपनी किरणों को उसने जहरीला बना लिया है और विरहबंत नर और नारी को वो संतप्त करता है। क्या भावना है कि मेरी सीता बैठी है अशोक वाटिका में और मैं यहाँ बैठा हूँ। ये जो चंद्रमा है ये मुझे जला रहा है और मेरी सीता को भी जला रहा है, दुखी कर रहा है। मेरे राम को क्रोध आ गया, धनुष बाण उनके हाथ में है। हनुमान जी ने सोचा अब चंद्रमा की खैर नहीं है, धनुष बाण उनके हाथ में है, क्रोध आ गया है, धनुष बाण छूटने वाला है, किसी तरह उसकी रक्षा करो। संत का काम यही होता है। लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा बिकल जयंता। जयंता को दुखी देख करके नारद मुनि जी द्रवित हो गए, द्रवित हो गए, उन्हें दया आ गई। नीचे उतर के नारद जयंत के पास पहुँचे, बोले क्या बात है जयंत, दुखी क्यों हो, मूर्छित क्यों हो, घबराए हुए क्यों हो? इसलिए घबराया हुआ हूँ कि मेरे पीछे एक तिनका है, एक तिनका मेरे पीछे। किसने लगाया? राम ने लगाया, राम ने लगाया। हाँ, राम कहाँ हैं? चित्रकूट पर। और तुम कहाँ हो? त्रिलोकी घूम रहा हूँ, बचने के लिए त्रिलोकी घूम रहा हूँ। कितनी दूरी है तेरे और तिनके में? कितनी दूरी है? 2 उंगल की। कितनी दूरी है? 2 उंगल की। पर ये तिनका तुझे मारता क्यों नहीं? ये पकड़ता क्यों नहीं? तेरा वध क्यों नहीं करता? जब त्रिलोकी में घूमने के बाद तेरे पीछे है और 2 उंगल की दूरी है, ये फासला करना
तय करना कोई मुश्किल है? कहाँ चित्रकूट पर्वत और कहाँ तुम? इतना फासला तय करके आ गया और 2 उंगल का फासला तय नहीं होता इससे? होता है ये तुझे कभी का खत्म कर देता, पर नहीं, मेरे राम तेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, कृपा करना चाहते। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहिए न जाना। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, पता नहीं कब किसके ऊपर द्रवित हो जाए, कब पिघल जाए, कब आशीर्वाद दे दें, कब उसे सपना सारा माल दे दे, लुटा दें, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। हनुमान जी ने सोचा कि अब चंद्रमा का बचाव तो करना ही पड़ेगा। तब हनुमंत जी ने अपना मत रखा। कहे हनुमंत सुना हो प्रभु, मेरा मत भी सुन लो, बाण बाद में छोड़ना। कहे हनुमंत सुना हो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। ये जो चंद्रमा है ना आकाश पर, ये आपसे बहुत प्यार करता है, ये आपका भक्त है, पक्का भक्त है आपका, आपके चरणों का दास है, ये दास दास है। सुग्रीव कमी बता रहे, विभीषण भी कमी बता रहे, अंगद भी कमी बता रहा है, और मुझे भी लग रहा है मेरा मत भी ऐसा ही है। ऐसा व्यक्ति दास कैसे हो सकता है? हनुमंत जी ने कहा नहीं प्रभु। कहे हनुमंत सुना हूँ प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तव मूरति तेहि उर बसती, सोई श्यामता भास। ये जो नीलिमा दिखाई दे रही है, श्याम वर्ण दिखाई दे रहा है, ये जो दाग दिखाई दे रहा है, ये दाग नहीं है, ये भूमि की परछाई नहीं है, ये कोई घाव नहीं है, और ऐसा कहीं नहीं है कि इसमें से सार भाग को तोड़ लिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और क्या है हनुमान? मेरा तो मानना ये है कि ये आपका प्रिय दास है, भक्त है आपका, अनुचर है आपका, प्रेमी है आपका, और प्रेमी होने के नाते अपने हृदय के अंदर इसने आपकी सांवली सूरत को बसा रखा है। जय हो। कहत सुना हूँ प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरत तेहि उर बसती, सोई श्यामता भास। ये नीलिमा नहीं है, ये आपकी सांवली सूरत इसके हृदय में निवास कर रही है, ये उसी के दर्शन हो रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्योंकि हनुमान जी के हृदय में कौन बसता है? भगवान बसता है, इसलिए उन्हें दूसरों के हृदय में भी कौन दिखाई देता है? भगवान ही दिखाई देता है। हमारे हृदय में जो होगा वही हमें सामने वाले के अंदर दिखाई देगा। मेरे राम ने सबका मत ले लिया, सबकी परीक्षा ले ली, सबकी बुद्धि को देख लिया कि किसकी बुद्धि कहाँ तक है। सुग्रीव की बुद्धि भूमि तक है राजा होने के नाते, और विभीषण की बुद्धि अपने जख्म पर है कि मेरा जख्म तब भरेगा जब उसकी कुर्सी मुझे मिल जाएगी, रावण के सिंहासन पर मैं बैठ जाऊंगा। अभी तो आपने कहा है केवल दिया नहीं है, और एक बार राम भूल भी गए थे बीच में, श्री सुंदरकांड में आप पढ़ते हो ना, राम ने विभीषण की बहुत बड़ाई करी, बहुत प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा, और संत की उपाधि दे दी कि तुम संत हो।
लंका में रहने के बाद भी तुम किसी संत से कम नहीं हो। आओ तुम मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो। बड़ी प्रशंसा की। उसके बाद प्रभु राम कुछ और पूछना चाहते थे, लेकिन विभीषण ने कहा राम भूल गए हैं मुझे लंकेश कह के, अभी आश्वासन नहीं दिया है। कहा यह बस आश्वासन नहीं दिया, पक्का भरोसा नहीं दिया मुझे। विभीषण ने कह दिया प्रभु और कछु प्रथम वासना रही। जब प्रभु मैं लंका से चला था तो उस समय मेरे मन में कोई भावना थी, मेरी कोई इच्छा थी, उसको कहने तक आपने छोड़ दिया। आश्वासन तो भरोसा तो दिया ही नहीं आपने। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी कोई चिंता नहीं है। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद पंकज प्रीति सो बही। वो मेरी भावना आपके चरण कमलों रूपे सरिता, प्रेम की जो सरिता है नदी में वो बह गई है। कोई बात नहीं, बहने दो उसे। प्रभु ने कहा बहने कैसे दूं, मेरा तो काम बचाने का है, मैं बहने क्यों दूं? बहने वालों को मैं बचा लेता हूँ, डूबने वालों को मैं बचा लेता हूँ। मेरा काम बचाना है, रक्षा करना है। तुरंत मेरे प्रभु राम ने कहा भाई समुद्र का जल ले आना जरा, केसर लाओ, रोली लाओ, इसका तिलक करें। ये नहीं भूला मैं भूल गया हूँ, ये नहीं भूला मैं भूल गया हूँ। पर विभीषण ने याद दिला दिया है कि मेरे मन की कुछ भावना थी, इच्छा थी, आपने आते कह तो दिया पर दिया कुछ नहीं है। उस समय मेरे राम ने अंगद के द्वारा फेंके गए मुकुटों में से एक मुकुट लेकर के विभीषण का तिलक करके उसके सिर पर रख दिया। चलो भाई, आज वो विभीषण कहता है प्रभु मेरे हृदय में घाव है, अभी जब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठ जाऊंगा मेरा घाव भरने वाला नहीं है। यह हमारी और आपकी दुनिया वालों की बातें हैं। नंबर 3 पर अंगद ने भी अपनी भावना प्रकट कर दी कि हिस्सा तो मेरा था, पर दे दिया सुग्रीव को, मेरा हिस्सा छीन के दे दिया। जैसे चंद्रमा का छीन के रति के मुख पे लगा दिया, ऐसे मेरा हिस्सा छीन के मेरे काका को दे दिया। प्रभु मेरे हृदय में भी अभी भेद है, वो भेद मिटने वाला नहीं। मेरे राम ने भी अपनी भावना रख दी अपने विचार के अनुसार, लेकिन हनुमान जी जैसे संत ने सारा वातावरण ही बदल दिया, सारा वातावरण बदल दिया कि प्रभु कभी क्रोध में आकर बाण छोड़ दे और चंद्रमा का नाश कर दे। उससे पहले कहे हनुमंत सोना हूँ प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। क्योंकि संत जोड़ते हैं, संत जोड़ते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं, अलगाव नहीं करते, तोड़ते नहीं। जो टूट गए हो उन्हें भी जोड़ने का काम करते हैं संत लोग। संत महापुरुषों की ये विशेषता है। हनुमान जी ने कहा इन्हें जोड़ो, सुग्रीव को भी जोड़ो, विभीषण को भी जोड़ो, अंगद को भी जोड़ो और प्रभु के क्रोध को भी शांत करो। मेरे राम मुस्कुरा पड़े। हनुमान जी की बात को सुनकर मेरे राम खुश हो गए और उन्होंने धनुष बाण का रास्ता दिशा मोड़ दी। पहले पूरब की ओर थी, बाण की दिशा पहले कहाँ थी? पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक। अब मेरे राम ने हनुमान जी के कहते ही, वातावरण में परिवर्तन आते ही उन्होंने अपने बाण की दिशा मोड़ दी। किधर कर दी? दक्षिण की ओर कर दी, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर कहाँ छोड़ना चाहते हैं प्रभु राम, उसकी चर्चा कल होगी। धन्यवाद।